हरे कृष्णा, राधे राधे। जगन्नाथ रथ यात्रा शामिल होना सभी चाहते हैं, लेकिन नियमों का पालन बहुत कम ही लोग करते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। उनकी कोई गलती नहीं है, जानकारी न होने के कारण बहुत कुछ गलतियां हो जाती है। भगवान का रथ यात्रा निकालने का सौभाग्य बहुत कम ही लोगों को प्राप्त होता है क्योंकि यह यात्रा भगवान जगन्नाथ के सार्वभौमिक रूप का दर्शन कराती है और सभी के लिए भगवान की कृपा का प्रतीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से हमें क्या क्या मिलता है? हमें रथ यात्रा में शामिल होने और भगवान के रथ को खींचने से 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। रथ यात्रा में भाग लेने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि रथ यात्रा एक फलदायी धार्मिक आयोजन है जिसमें शामिल होने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के दर्शन, क्योंकि यह दिन खास होता है और भगवान जगन्नाथ अपने गर्भगृह से निकलकर भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। पानी डालेंगे तब झाड़ू लगाएंगे ना। रथ यात्रा एकता, प्रेम और सेवा का प्रतीक है, न कि मनोरंजन का। क्योंकि रथ यात्रा में शामिल होकर भक्त न केवल भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, बल्कि वे एक महान सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव भी प्राप्त करते हैं। में वातावरण के साथ देख लीजिए कि जगन्नाथ रथ यात्रा में सेवा दे रही हैं अनुपम। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सबको टीका लगा रही हैं, चंदन का तिलक। वाह, ठीक है ना? इसको भी लगाना है। राधे राधे, जोर से बोलो। राधे 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 राधे। तो बाबा भोलेनाथ आज जगन्नाथ प्रभु बने हुए हैं और बहुत ही खूब सुंदर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक भक्त ने सजाया है बाबा को। और पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है, यहाँ का वातावरण। जो हम जगन्नाथपुरी में पहुंच गए, एक भक्त हैं जो यहाँ पे 20 किलो लड्डू अकेले बनाए हैं। तो आइए उन भक्त से मिलवाते हैं। किन्होंने बनाया था लड्डू? किन्होंने बनाया है लड्डू? लड्डू किन्होंने बनाया है? हाँ, तो इन्होंने 20 किलो लड्डू अकेले बनाया है। बहुत ही सुंदर। भगवान जगन्नाथ की झांकी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे सजी हुई है, जिसमें कि अभी थोड़ी देर में प्रभु विराजमान होंगे और तुलसी मैया भी यहाँ पे आ चुकी हैं। और भक्तों ने बहुत ही सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से झांकी सजाया है। तुम संसार शक्ति लय ना पालन हेतु अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्हें। हमारे यहाँ अविनाश प्राइड में हर साल भक्त मिलजुल करके भगवान के मंदिर को सजाने में सहयोग करते हैं और अपना समय दान करते हैं, यहाँ पे सेवा देते हैं, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और ये हर साल कोई भी भगवान के लिए प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे इतनी भक्ति भावना है, प्रभु की लीला है ये, कि भक्त अपने आप यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। कहना नहीं पड़ता है, जिसको जो सेवा दिखता है, वो जिसके अंदर जो टैलेंट है उस हिसाब से वो अपनी सेवा देते हैं। माता की जय। सबसे पहले उनको धन्यवाद दो। आज सब लोग तारीफ कर रहे हैं, इन्होंने बनाया, इसने बनाया है। दोनों धन्यवाद आप लोगों ने इतनी सेवा की।
रथ यात्रा का चमत्कार तो आप समझते ही हैं कि इतना भारी रथ, जो कि हर साल होने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ रथों को बिना किसी मशीन के खींचा जाता है। ये जगन्नाथपुरी में हर साल देखने को मिलता है। और कहीं भी अगर आयोजन होता है रथ यात्रा का तो ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि उसमें जब भगवान विराजमान होते हैं तो रथ अपने आप चलता है, या भक्तों के अंदर इतनी शक्तियाँ आ जाती है कि रथ को किस दिशा में कैसे लेके जाना है सुविधाजनक भगवान अपने आप बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि भक्ति जब भोजन में मिल जाती है तो वह प्रसाद बन जाता है। तो ऐसे ही था, यहाँ पे भक्तों की आस्था देख लीजिए कि भगवान को भोग लगा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि अपने हाथों से भगवान प्रसाद, मैं अपने भगवान जी को, इष्ट देव को भोजन कराऊं, भोग लगाऊं। तो इस प्रकार भोग लगा रहे हैं और आस्था की आप पराकाष्ठा यहाँ पे देख ही रहे हैं साक्षात कि भगवान के रास्ते में कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई जल छिड़क रहा है। तो सबकी अपनी भक्ति भावना, और थक नहीं रहे हैं, इतनी एनर्जी, बस ये भक्ति की ही एनर्जी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ जगन्नाथ। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। इसीलिए अक्सर आपने गाने में भी सुना होगा नीलांचल। तो इस जगह को, जगन्नाथपुरी को ही नीलांचल भी कहा जाता है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और शबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। शबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में शबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक शबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी बिमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा जो है वह कायम है। कुछ जानकारियाँ मंदिर के इतिहास के बारे में। कहते हैं कि इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व से मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले शबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। काला बाल चंद्रमा सोहटनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए या सभी को कहीं जात न खाऊ देवन जब को अर्पण प्रभु का प्रभु को अर्पण ओम जय जगदीश हरे आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे हो दया में इंद्र वेदन हो गए
की